तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तू तेरा। तेरे बिना नहीं है कोई मेरा, हे श्यामा प्यारी है द्वैत मेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तू तेरा। मुझे सहारा है श्यामा तेरा। लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, तेरा धरा श्यामा प्यारे। लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, राधा रानी हे श्यामा प्यारे। क्या हो ऊंची अटारी वाले की। ओ मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी बना दो। मेरी भी श्यामा बिगड़ी बना दो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी बना दो। ओ मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी लाडो बिगड़ी बना दो। मेरी भी लाडो बिगड़ी बना दो, मेरी भी लाडो बिगड़ी बना दो। रवि किशोरी तेरे दर के पुजारी, श्यामा प्यारी। सुधरी जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। ओ हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। दोनों हाथ उठा के सभी बोलेंगे। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। हो कब होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। होगी मुझ पे कृपा तुम्हारे, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। कब होगी मुझे पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। कभी होगी कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी कृपा मुझ पे तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, और मुझे सहारा राधा रानी ये तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। और लाखों की तुमने बिगड़ी सवाली, कितनी लाखों की तुमने और बिगड़ी समारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी।
हे लाडली सुदिली जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त, आज श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव होगा, चतुर्दिवस की कथा है। तो सभी भक्त बड़े भाव से, क्योंकि जब जब मेरे भक्तों पे कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो मेरे प्रभु अवतार लेके आते हैं। जब जब कोई भी अधर्म इस दुनिया में होता है तो मेरे भगवान, मेरे नारायण किसी न किसी अवतार में आकर के और अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। यहाँ श्री हरि क्षेत्र में बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी कि प्रभु का एक लाडला भक्त हुआ है, गोविंद का एक परम लाडला भक्त हुआ है जिसका नाम था 7 वर्ष का बालक था। इनका नाम ध्रुव जी महाराज था। बताया कि मनु महाराज की बेटी 3 थी, पुत्र 2 थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वही उत्तानपाद महाराज जिनके अर्धांगिनी का नाम था, पत्नी का नाम था सुनीति। प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपापदे सुतो वासुदेवस्य कल्यारक्ष्यां जगतास्थितो। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपापते सुतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं किसके? मनु महाराज के। मैं ये स्पष्ट कर दूं, प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय माने इच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसके हृदय में अच्छी प्रतिज्ञा है, अच्छा व्रत है, जिसने अपने काम से, अच्छा काम करने से दुनिया में नाम किया है, जिसकी इच्छाएं भी अच्छी हैं और प्रतिज्ञा भी अच्छी है, ऐसे भक्त के यहाँ तो गोविंद वास करते हैं, अवतार लेते हैं। और इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है प्यारे, जो अपने नीति पे चलने वाली है। क्या? सुनीति का अर्थ होता है सुनो सबकी, लेकिन जो अच्छा कार्य होता है उसे मानो, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा लगे, ऐसे कार्य को करना चाहिए। गृह स्त्री वो होती है, घर को घर नहीं कहते हैं। गृहिणी गृह मिथ्याम गृहिणी गृह मुच्यते। उस घर को घर नहीं कहते जिसमें सुंदर स्त्री नहीं होती है, गुणवान स्त्री नहीं होती, उस घर को घर नहीं कहते। वो घर मंदिर हो जाता है जब सुंदर स्त्री और गुणवान स्त्री उस घर में रहती है। आज उत्तानपाद महाराज बहुत बड़े राजा हैं, जिनके यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, कोई दुखी नहीं है प्रजा में, हर प्रकार की खुशियां हैं राजा के यहाँ। लेकिन कमी एक चीज की है कि इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा एक दिन सोच रहे हैं कि हमारे धर्म कर्म में क्या कमी है,
मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, धर्म का काम बहुत करता हूँ, लेकिन आज तक हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हर एक माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारे यहाँ भी एक संतान जन्म ले, जिसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। आज सुनीति ने कहा, पिया प्रीतम, यदि हमारे गर्भ से, हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। कुलवंती नारी होती हैं, जो सत्यवती नारी होती, पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो अपने पति का कभी बुरा नहीं सोचती हैं। बेटियां तो इतनी सीधी सादी होती हैं कि माँ बाप कहते ना, कभी कभी ऐसा होता है, अब का जमाना तो कुछ और है, इससे पहले की बात करते हैं। इतनी सीधी होती हैं बेटियां, एक घर नहीं दो दो कुलों की लाज को लेके चलती हैं। एक कुल नहीं दो कुल। जब तक विवाह नहीं हुआ माँ बाप के कुल को संभाल के चलती हैं, और विवाह होने के बाद पति के घर को संभाल के चलती हैं। बेटियां वो होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जीने का और इनके जीवन का फैसला होने वाला होता है, और माँ बाप, बेटियां एक गाय की तरह होती है, एक सीधी सादी। माँ बाप अपनी खुशी से जिस खूंटे से बांध देते ना गाय को, बंधी रहती है, उसी प्रकार से माँ बाप बेटी को जिस घर में विवाह कर देते हैं, और उनको पता है कि मेरा पति अच्छा नहीं, परिवार अच्छा नहीं है, घर परिवार अच्छा नहीं है, फिर भी जिसमें माँ बाप की खुशी है ना, उसी में खुशी रखती हैं। जहां मेरे माँ बाप की खुशी है ना, वही बेटियों की खुशी होती है। प्यारे, उसी प्रकार से आज सुनीति ने कहा, पिया आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद हमारी बहन आएगी, उसके गर्भ से कोई संतान जन्म ले ले। राजा ने कहा, कैसी बात करती हो आप, पतिव्रता स्त्री हो, फिर भी ऐसी बात करती हो। बोले, कोई बात नहीं, मेरी बहन आएगी, वो रानी बन के रहेगी, मैं तो एक कोने में दासी बन के रह लूंगी, मुझे पसंद है, दासी बन के रह लूंगी। लेकिन लोग तायना मारते हैं आपको कि ये कैसा राजा, इसके यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, ये हमसे सहन नहीं होता है। तुम्हारे पति को कोई अपमान करे तो सहन कर लोगी, नहीं करोगी। और याद रखना, सुनीति के कहने पर आज राजा जंगल में भ्रमण करने गए हैं। दूर देश की रानी, एक सुदूर देश की रानी थी जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि से भेंट हुई है राजा की, तो यहाँ राजा ने सुरुचि से गंधर्व विवाह करके आदर के साथ डोली में लेके आए हैं, और दरवाजे पे डोली रुकवाई है। सुनीति ने सोचा कि मेरी छोटी बहन आने वाली है, आरती का थाल तैयार किया। दासी ने कहा, महारानी आप डोली से बाहर आइए, आपकी बड़ी बहन है ना, वो आपकी आरती के थाल तैयार करके खड़ी है, आपकी आरती उतारेंगी। सुरुचि ने कहा, मेरी बड़ी बहन? बोले हाँ। बोले, महाराज की बड़ी पत्नी। मैंने कहा, सुनीति का मतलब ये होता है अपनी नीति और दूसरों का भी भला करने वाली वो स्त्री, उसका नाम सुनीति होता है। और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुने सबकी और करे मन की, अपनी रुचि में ही प्रसन्न रहती है, दूसरे का भला नहीं करती, अपना ही चाहती, मैं सुंदर हूं, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, अपनी रुचि में ही रहती, जिसे कहते हैं सुरुचि।
सुरुचि ने कहा राजा को बुलाओ। महाराज आए हैं उत्तानपाद जी। आज सुरुचि ने कहा एक बात बताओ, जब आपका विवाह हो चुका था तो आप हमारे साथ विवाह करके क्यों लाए, मुझे क्यों लेके आए हैं, क्या कारण है? मेरी डोली मेरे बाबुल के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ वापस भिजवा दो। महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं ऐसा मत करो। तो एक शर्त करते हैं। बोले क्या? जब तक हमारी बड़ी बहन इस घर में रहेंगी ना तब तक हम इस घर में पैर नहीं रख सकते। हमारी सौत जब तक रहेगी तब तक इस घर में पैर नहीं रख। अब शब्द बोल रही थी। और एक अंतर देखिए, स्त्री वो भी है, स्त्री ये भी है। एक तो बहन कह रही कि हमारी छोटी बहन आने वाली है, आरती का थाल हाथ में है, और दूसरी कह रही हमारी सौत जब तक घर में रहेगी हम पैर नहीं रखेंगे। सुनीति चुपचाप से सुन रही थी। एकदम आरती का थाल हाथ से छूट गया। जिस बहन को मैं इतना प्यार देने वाली हूँ वो कह रही कि वो इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। सुनीति ने आज अपने प्रीतम के चरणों को पकड़ के कहा पिया कि मैं इस महल में नहीं रह सकती। और सुनीति ने एक पोटली में, जो रानी हजारों दास दासियां काम करते थे, पलंग से नीचे पैर नहीं रखा कभी, वो आज एक छोटी सी पोटली में अपने वस्त्रों को बांध के और घर से महल से एक खंडर सा पड़ा हुआ था, एक पुराना सा टूटा फूटा महल, उसमें जाकर के अपने जीवन यापन करने लगी। अब तो खुशी से सुरुचि आनंद मना रही पूरे घर में कि मेरा ही राज्य है, कोई नहीं है यहाँ। लेकिन जा पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करें सब कोई। जिस पर कृपा मेरे गोविंद की होती है, जिस पे कृपा मेरे राम की होती है, इस दुनिया में उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। उस पे कृपा हर कोई करता है, याद रखना। थोड़ी सी नजर उसकी आ जाए ना तो लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे, लेकिन उसकी कृपा हो जाए तो दुनिया कृपा करने वाली है। जब उसकी कृपा नहीं होती तो दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुरुचि, कुछ समय बाद सुरुचि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सुरुचि जहां जाती सत्संग में अपने पुत्र को साथ में लेके जाती, अपने बेटा को साथ में लेके जाती, जहां सत्संग में जाती। एक दिन संतों ने कहा बेटी आप कौन हो, और हम आपसे बहुत खुश हैं, आप कोई वरदान मांग लो, क्योंकि आप इतने भाव से सत्संग को श्रवण करती हो, कोई वरदान मांग लो। तो आज वही सुनीति ने क्या कहा, जिस सुरुचि के खातिर राजा रानी के सारे सुख खत्म हो गए, सारे सुख चले गए, वही सुनीति आज सुरुचि के लिए कह रही कि भगवान देना चाहते हो तो केवल एक ही आशीर्वाद दे दो कि हमारी छोटी बहन सुरुचि है ना, उसके गर्भ से भी एक बालक पैदा हो जाए, बस और कुछ नहीं। संतों ने कहा धन्य हो बेटी, जिस सुरुचि की खातिर तुम महल को, सारे सुखों को त्याग के इस जंगल में रह रही, जौ की रोटी खा खा कर अपने बेटे का पेट पाल रही है, खुद की भूख पाल रही है, किस प्रकार से जीवन यापन कर रही। और तुम उसी का भला करना चाहती हो, उसी सुरुचि का। बोले प्रभु यही चाहते कि मेरी छोटी बहन की यहाँ भी एक संतान जन्म ले ले। संतों ने कहा चिंता मत कहो बेटी, क्योंकि और वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जो संत एक बार कह देते हैं, जो साधक एक बार कह देता है, उसकी वाणी पत्थर की तरह हो जाती है। आज कुछ दिन बाद सुनीति को ये सुनने को मिला कि तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। सुनीति ने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुव, और इधर सुरुचि के बेटे का नाम है, पता है आपको क्या?
उत्तम। एक बेचारी का लाल जमीन पे सो रहा है, कांटों में पल रहा है, जो कि रोटी खा खा के। सुनीति का बेटा जमीन पे लेटा है और छोड़ के चली जाती है। और फिर दिन भर में सुनीति अपने पेट को कैसे पाल रही है, जो की रोटी खा खा के। और एक का बेटा हजारों दास दासियां सेवा कर रही हैं, पालने में झूला झुला रही हैं। किस्मत देखो प्यारे। मैंने कहा विधि का विधान कभी मिटा नहीं सकते हो। जो परमात्मा ने लिख दिया है, जो नारायण ने लिख दिया, जो भगवान ने लिख दिया ना, उससे कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन याद रखना, लिखा हुआ मिट नहीं सकता, लेकिन उसमें बदलाव आ सकता है। ये हमारे भागवत जी ये कहती हैं कि लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता है। भगवान क्यों ना, यहाँ भगवान को भी दुख देखने पड़े थे, हम आप क्या है, कुछ नहीं, लेकिन बदलाव आ सकता है। कैसे? बोले भक्ति। भक्ति वो चीज है, भजन वो चीज है कि भगवान का भजन करोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हारे संकट जितने भी है ना, वो सुख में बदल जाएंगे। यहाँ पिता एक है, संतान दो हैं। देख लीजिए, ध्यान से सुनेंगे। पिता एक और संतान दो हैं। एक का बेटा तो जमीन पर लेटा है और एक का बेचारा पालने में पल रहा है। हजारों दास दासियां सेवा करें, किसी भी प्रकार की कमी न हो जाए। कहने का मतलब ये है, आपने सभी ने देखा होगा, वृक्ष एक होता है और कोई डाली पे सूखी होती है, कोई डाली फूलों से भरी होती है। वृक्ष का कोई दोष नहीं है, ये किस्मत का दोष होता है प्यारे। कि वृक्ष की दो डाली थी और पर किस्मती खपा खपा, और एक डाली जाए हवन में। याद रखना शब्द क्या है, एक वृक्ष की दो डालियां हैं, एक डाली हवन में जाती है तो दूसरी वही डाली एक जाकर के चिता को जलाने में काम आती है। वृक्ष है ना, और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। और एक ही वृक्ष की दो डाली थी, एक वृक्ष की दो डाली थी, किस्मत जुदा जुदा। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। ओ एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। हरि बोल। और एक पत्थर के दो टुकड़े थे, एक पत्थर के दो टुकड़े थे। पत्थर एक है, टुकड़े दो हो गए उसके। एक पत्थर में, एक दिन की बात थी,
जो पत्थर मूर्ति बना था और जो पत्थर सीढ़ी में लगा था, सीढ़ी में तो मूर्ति वाला मुस्कुरा रहा था और सीढ़ी वाला रो रहा था। बोले भैया तू क्यों रो रहा है? तो सीढ़ी वाला कहता है एक बात बताओ, तुमने कौन से ऐसे यत्न किए जो स्वयं प्रभु की मूर्ति बने हो? लोग तुम्हारे चरण छूते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सत्य है ये। लोग मूर्ति वाले पत्थर को सुबह से लेकर शाम तक उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन भाई मुझ पे लोग पैर रख के चलते हैं और तुम्हारे पैर छूते हैं। कारण देखिए, किस्मत देखो। बोले हमने हजारों छेनी हथौड़ों की मार सहन की है। मेरी आंख पे छेनी चली तो मैं आंख बनी, नाक पे छेनी चलाई तो नाक बन गई। बोले मैंने हजारों छेनी हथौड़ों की मार सहन की, तब मैं शंकर हो गई, तब मैं शंकर हो गया। और तू छेनी हथौड़ों की मार सहन नहीं कर पाया तो तू कंकड़ बन गया। और एक पत्थर के दो टुकड़े थे, एक पत्थर के दो टुकड़े थे, ऊपर किस्मत जुदा जुदा, एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा, एक बन शंकर के पूजते एक सीढ़ी में रखा। वो एक बन शंकर जी पूजते इस सीढ़ी में लगा। ओ एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में रखा। और अब दूसरी बात, एक डाली पे दो पुष्प खिले थे, एक डाली पे दो पुष्प खिले थे, डाली एक है, यहाँ भी किस्मत का खेल है प्यारे। एक डाली पे दो पुष्प खिले पर किस्मत जुदा जुदा। कैसे? एक दिन की बात थी, एक फूल आपस में कहता है कि भैया तूने क्या किया? बोले तू स्वयं प्रभु के गले में पड़ा हुआ है, तू स्वयं, तुझे ठाकुर जी के गले में तुझे जगह दी है। और मैंने कौन सा ऐसा बुरा काम किया जो लोग मुझे शमशान में चढ़ाते हैं? सत्य है बात कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। वही फूल एक जाकर के ठाकुर जी के चरणों में पड़ा होता है तो दूसरा जाकर के शमशान में चढ़ाते हैं। किस्मत का खेल है प्यारे। यही राजा उत्तानपाद एक है, मेन कारण ये आ गया, ध्यान से सुनेंगे। महाराज उत्तानपाद एक है, पिता एक है, यहाँ पुत्र दो हैं। एक धरती पे सो रहा है, जौ की रोटी खा रहा है रूखी, और एक का हजारों दास दासियां सेवा कर रही हैं, पालने में झूल रही हैं। और एक पिता के दो बेटे थे, एक पिता के दो बेटे थे, पर किस्मत जुदा जुदा। एक धरती पे पला, एक पलने में झूला, एक धरती पे पला, एक पलने में झूला। वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन उत्तम और ध्रुव दोनों साथ ही खेल रहे थे, तो उत्तम हट पकड़ जाता, भैया कि आज पिताजी की यहाँ चलेंगे।
अच्छा वहां, बोले मैया से पूछ के आएंगे एक दिन तब चलेंगे। लेकिन छोटा भाई उत्तम ज्यादा हट पकड़ जाता, नहीं आज ही पिताजी के यहाँ चलेंगे। आज दोनों भैया ध्रुव और उत्तम गए हैं पिताजी के यहाँ। राजा को पता चला कि तुम्हारी बड़ी रानी का बेटा, तुम्हारा बड़ा बेटा आ रहा है, तो राजा एकदम खुश हो गया। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही पास में गए हैं, सुरुचि का बेटा खड़ा हुआ है और सुनीति के बेटे को, बड़े बेटे को राजा ने जैसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो सुरुचि ने आके हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले मेरा बेटा खड़ा है, आप मेरी सौत का बेटा उसको गोद में ले रहे हो, आपको क्या हो गया है? राजा उत्तान पात कुछ नहीं बोले, चुपचाप से। यहाँ सुरुचि ने इतने कड़वे वचन बोले, ध्रुव जी को कहा सुनो, यदि तुमको इस पिता की गोद में बैठना है तो जाओ जंगल में भजन करना, और भजन करने के बाद परमात्मा मिल जाए तो उससे ये कहना प्रभु अब की बार मुझे जन्म दे पुनः, तो सुरुचि माँ के कोख में देना। सुरुचि के गर्भ से यदि मेरा जन्म होगा तो मुझे पुनः पिता के दर्शन मिलेंगे, पिता की गोद मिलेगी, इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी हूंगा मैं। ध्रुव जी एकदम रोने लगे, चुपचाप से कुछ नहीं बोले। प्यारे रोते हुए पिताजी के पास छोड़ के और अपने मैया के पास आए हैं। सुरुचि ने अपने लाडले को रोते हुए देखा, उस कलेजे के टुकड़े को सुरुचि ने बड़े दुखों के साथ पाला था, दुखी हो गई और एकदम अपने बेटा को हृदय से चिपका लिया। मेरे लाल एक बात बता, तुझे किसने सताया? अरे कौन ऐसा बैरी है? मैंने अपने बेटा को किस प्रकार से पाला है मैं जानती हूँ, लेकिन रुलाने वाला कौन है बता तो सही। ध्रुव जी बोलते नहीं, रो रहे हैं, चुपचाप नहीं हो रहे। मैया अपने बेटा को बार बार सीने से छुपा लेती है, बता तो सही क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा माँ आज मैं और उत्तम भैया दोनों साथ खेल रहे थे, उत्तम ने हट पकड़ी तो मैं पिताजी के यहाँ गया, पिताजी खुशी से मुझे गोद लेना चाहते, लेकिन मेरी मौसी छोटी माँ सुरुचि ने एकदम पिताजी का हाथ पकड़ लिया, कहा ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी सौत का बेटा है। और मुझसे छोटी माँ ने पता है क्या कहा? कितने कड़वे वचन बोले। कहा यदि तुझे इस गोदी में बैठना है और इस पिता की गद्दी पे जाना है तो जाकर के जंगल में भजन करना, और भगवान मिल जाए तो उससे ये कहना कि अब की बार यदि जन्म दे तो सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, जिसका हर पिता की गोद तो मिलेगी, पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। क्या उत्तम के जो पिता है वो मेरे पिता नहीं है? वो छोटा सा नन्हा सा 7 वर्ष का बालक हट पकड़ गया। माँ एक बात बताओ, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने अपने पिता के दर्शन नहीं किए, बड़ा दुख होता है। मेरे पिता है कौन? यदि वो मेरे पिता होते तो मुझे गोद में ले लेते, मेरे पिता वो नहीं है। सुनीति ने कहा बेटा तेरे पिता तो जंगल में रहते हैं और भजन करेगा जब तेरा पिता मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जंगल में रहते हैं, जब तू अखंड भक्ति करेगा तब तेरा पिता आएगा और तुझे गोद में बैठाएगा। वो 7 वर्ष का बालक हट पकड़ जाता, माँ अब मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, मुझे अपने पिता से